सभी चीज को लेके ये सरकार नाकाम हो रही है। विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था, जिस एरिया का होना चाहिए था, उसके एरिया का विकास नहीं कर रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। शाह का पारंपरिक पगड़ी और परांदा दोनों मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। पटियाला टू बटाला का आखिरी पड़ाव पंजाब के उसी गुरुदासपुर में पहुंच चुका है। मैं हूं अमित पांडे और आज हम गुरुदासपुर के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ बदला है पिछले 5 साल में। रावी और सतलुज नदियों के बीचों बीच बसा है गुरदासपुर और इस गुरदासपुर हलके में आती है 7 विधानसभा। गुरदासपुर, दीनानगर, कादियां, बटाला, श्री हरगोबिंदपुर, फतेहगढ़ चूड़ियां और डेरा बाबा नानक। इनमें गुरदासपुर सीट ऐसी है जहां पिछले 3 चुनाव से कोई भी लगातार दूसरी बार विधायक नहीं बन पाया। आखिर इसकी वजह क्या है, यह हमने पटियाला के बटाला में लोगों से ही पूछा। लोग कितने खुश हैं अपने विधायक से और क्या स्कोर करते हैं, जो ऑडिट जनता का जो ऑडिट रिपोर्ट है विधायकों को लेकर वो क्या है और कैसा है, और आने वाली जो सरकारों से क्या उम्मीदें हैं। जब 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे ये लोग, तो इनके दिमाग में क्या होगा और किस मुद्दों पर वोट होगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत जी, ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपकी विधानसभा में कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई हैं जो हुई, और क्या देखते हैं कि आने वाले समय में किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੜਿੱਚਣ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। जी, ये बताइए कि स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या स्टेटस है, क्या विधानसभा में क्या हालात है? स्वास्थ्य का तो बहुत मंदा हालत है जी, बहुत ज्यादा सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब सभी चीज को लेके ये सरकार नाकाम हो रही है। जो हमारी सरकार है पंजाब की, वो अच्छे काम नहीं कर रही। अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या लगता है कि मौजूदा विधायक ने कितना काम किया है? यहाँ पे कोई गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाए तो उसको सिर्फ खाने पीने के लिए भी दिया जाता है उसी। तो अगर गरीब बंदा अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता है। ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं और आपको स्वास्थ्य की जरूरत, ज़्यादा सेवाएं लेने की जरूरत है, सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है? देखिए, सरकारी अस्पतालों का हाल ये है, यहाँ पर पहली बात तो आप वहाँ पर जाएंगे, आपको जो वहाँ का कोई डॉक्टर है वो नहीं मिलेगा। यहाँ नशे को लेकर क्या काम किया गया है? जो ऐसा है कि पंजाब नशे में हमारे बच्चों को रोल दिया है। हमारी आत्मा दुखी होती है जब हम बच्चे को देखते हैं ना, घर घर में नशा बढ़ चुका है। गुरदासपुर सीट पर सिख वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, इसीलिए कांग्रेस ने बरिंदरजीत सिंह पहाड़ा पर फिर भरोसा जताया है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने गुरबचन सिंह बब्बेहाली, आम आदमी पार्टी ने रमन बहल और बीजेपी ने परमिंदर सिंह गिल को उम्मीदवार बनाया है। अब इनमें से कौन वोटिंग से पहले पास और कौन फेल दिख रहा है, वो भी जानिए। गुरदासपुर के जहाजपुर चौक हम पहुंचे और कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी का कामकाज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितना कुछ बदला है पिछले 5 साल में गुरदासपुर में। सर, आप गुरदासपुर में ही कामकाज करते हैं, क्या पिछले 5 साल में क्या बदला है यहाँ पर मौजूदा विधायक से? का बढ़िया चल रहा, कोई बात नहीं है। मौजूदा विधायक ने क्या किया है यहाँ पर? बहुत काम किया है। क्या नाम है सर आपका? बलविंदर जीत। बलविंदर जी, ये बताइए, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर, उन्होंने पिछले 5 साल में गुरदासपुर के लिए क्या क्या किया है? ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ऑटोज वगैरह आप लोग चलाते हैं, सड़कों का क्या हाल है? बढ़िया सड़कें ठीक है यहाँ की? बहुत बढ़िया। अच्छा, और महंगाई पर क्या कहेंगे, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो नुकसान तो आप ही लोगों का सबसे ज्यादा। बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, तेल काफ़ी महंगा होगा, अब थोड़ा फर्क पड़ा है। वाट पूरे गड्ढे, कारोबार तो ठंडा ही सर, कारोबार तो ऐसे ही मालूम है। हम नई सरकार से ये उम्मीद करेंगे, सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार का। हमारे बच्चे वेले पड़े हैं, रोजगार कोई नहीं मिल रहा। नशा बहुत बड़ा मुद्दा, नशा बंद होना चाहिए।
पटियाला टू बटाला का हमारा आखिरी पड़ाव है बटाला, और इसी बटाला में एंट्री करते हुए हमारा सामना खस्ता हाल सड़क से हुआ। ये बटाला का महाराजा अग्रसेन चौक है, और अगर इस चौक की स्थिति हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो काफी महत्वपूर्ण चौक है बटाला का। जो सड़कें हैं, एक तरफ ये हाईवे से बटाला शहर के अंदर आती हैं और दूसरी तरफ ये बटाला शहर के बाईपास जो है वो निकल जाती है। और अगर हम सड़कों की तस्वीरों में आपको हालात दिखाएं तो पूरी तरह से सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, गंदगी का अंबार है पूरा यहाँ। कुछ लोग हैं चौक पे हमें मिले। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देविंदर शर्मा है। सर सड़कों की स्थिति की बात करें तो क्या है इस वक्त बटाला में? बटाला में बहुत बुरा हाल है, सड़कें बहुत खराब हैं और जगह जगह आपने देखा होगा कि पानी भी सड़कों पर खड़ा रहता है, ना कोई नाली की व्यवस्था है ना कोई पानी की व्यवस्था है। पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है? अगर इसमें मैंने नहीं देखा अभी तक कोई 5 साल में कोई विकास हुआ हो। बटाला में शिरोमणि अकाली दल ने पिछला चुनाव जीता था। इस बार अकाली ने सुच्चा सिंह छोटेपुर, कांग्रेस ने अश्विनी सेखरी और अमन शेर सिंह उर्फ शेरी कलसी को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब यहाँ के वोटर्स किसे चुनेंगे, ये भी हमने समझने की कोशिश की। हम बटाला के शाइन कॉलोनी पहुंचे और सड़कों की स्थिति अगर आपको दिखाएं तस्वीरों में तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती होगी लोगों को यहाँ पर रहना और इन सड़कों से गाड़ियाँ ले जाना। तस्वीर में एक ट्रक भी फंसा हुआ आपको दिखाई देगा जो रेत या गिट्टी लेकर अंदर जा रहा था, और रास्ता खराब होने के कारण, कीचड़ होने के कारण और दलदली मिट्टी होने की वजह से ही वो ट्रक फंस गया। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानियां जानेंगे और जानेंगे कि जो मौजूदा विधायक हैं पिछले 5 साल में क्या किया, क्या वहाँ यहाँ की जनता, बटाला की जनता अपने विधायक को कितना स्कोर करती है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में कितना कहती है और क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या उम्मीदें हैं अब आने वाली सरकार से। देखो जी, बटाला में विकास तो हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था, जिस एरिया का होना चाहिए था, उस एरिया का विकास नहीं करा इन्होंने। मौजूदा विधायक ने पिछले 5 साल में क्या क्या किया है? मौजूदा विधायक तो जी मेरे को तो नहीं दिखे एक बार भी, क्योंकि अगर बात करूं रिप्रेजेंटेशन की तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की रही है और जो मौजूदा विधायक थे वो अदर पार्टी अकाली दल से थे। तो बेसिकली ये मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा था सिस्टम, बट अल्टीमेटली यहाँ पर ये रोड का बिल्कुल नहीं हुआ। सर क्या नाम है आपका? भूपिंदर है जी मेरा नाम। भूपिंदर जी, ये बताइए कि सड़कों की स्थिति तो हमने देख ली, एजुकेशन की स्थिति क्या है बटाला में? नहीं, एजुकेशन प्राइवेट तौर पे है, गवर्नमेंट का तो कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। नो डाउट पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत पुराना बना हुआ है लेकिन बच्चे नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों में एक स्टेटस सिंबल सा बन गया, हम लोग भेजते ही नहीं है, उसमें प्राइवेट को बढ़ावा तो मिला ही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट भी कोई नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी मोहित कांसरा। मोहित जी, ये बताइए आप युवा हैं, नौकरी की क्या स्थिति है यहाँ पर? युवाओं को रोजगार कितना मिल रहा है? सर रोजगार की बात तो ये है कि रोजगार के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री के नाम पे हमारा शहर बहुत पुराना पॉपुलर है कि इंडस्ट्री है अगर पंजाब में तो पहले नंबर पे बटाला का नाम आता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है। और अगर यूथ की बात करें कि यूथ का तो एक ही एक फंडा है, पढ़ लिख के बाहर जाना है, यहाँ कोई काम नहीं करना, क्योंकि काम है ही नहीं तो करेंगे क्या। बटाला में फाइट बहुत टाइट रहती है। पिछली बार 34.45% ही पड़े थे और हार जीत का फासला सिर्फ 485 वोटों से हुआ था। यही वजह है कि पवित्र आस्था वाली इस जगह पर उम्मीदवारों के लिए एक एक वोट काफी अहम हो जाता है। टूटी सड़कों को और तंग गलियों के बीच बाबा कंस साहब का ये गुरुद्वारा है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। काफ़ी तंग गलियाँ थी और हमने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारी समस्याएं हैं जो स्थानीय लोग हमें बताते हैं और बातचीत करते हैं कुछ लोगों से जो स्थानीय लोग हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह। हम जब आ रहे थे तो सड़कें टूटी हुई थी, तंग गलियाँ हैं, तो इस पे क्या स्थिति क्या है इस वक्त, अगर आप इसे बताएं? ऐसा कि जो पहले एमएलए था अश्विनी सेखड़ी, उन्होंने हमारे जहाँ एक गेट पड़ता है नेहरू गेट, वहाँ से लेके गुरुद्वारा कान साहब तक उन्होंने टाइल वगैरह लगवाई, बहुत अच्छा बना। पहले तो इससे भी बहुत माड़ा हाल था, पर अब जो उनके पास पावर नहीं थी, उस तो बाद फिर पावर ना होने करके किसी ने ख्याल ही नहीं किया है। जितना बड़ा गुरुद्वारा हुआ उतनी खूबसूरत होनी चाहिए लागे चाके सारे ही। जैसे कि हम दरबार साहब जाते हैं, कितनी खूबसूरत वहाँ बनया, उदा ही गुरुद्वारा होएगा, वहाँ खूबसूरती होनी चाहिए। गुरुद्वारे के बाद हम मुख्य सड़क की ओर पहुंचे। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग मिले जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। बटाला शहर पहुंचे हैं और बस स्टैंड के पास। क्या नाम है आपका?
लखनपाल। लेकिन जी ये बताइए कि पिछले 5 साल में क्या हुआ? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वैसा ही है जैसा पहला था, कुछ नहीं, सेम ही है, वैसा ही है। सर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बटाला में पिछले 5 साल में क्या बदला? आपको लगता है कि कुछ सहूलियतें बढ़ी हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं बदला, वैसे ही है 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर हम बात करें रोजगार की तो कितना आया है पिछले 5 साल में रोजगार? सरकार की तरफ से कुछ ऐसे वैकेंसीज वगैरह कुछ आई है? सर रोजगार तो नहीं आया कुछ भी। नौजवान इस पीढ़ी पे पहुंच चुका है कि वो मतलब कि ना तो दिहाड़ी लगाने के लिए मजबूर है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा, वो हार के वो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। बटाला में कांग्रेस के सुनील जाखड़ काफी एक्टिव माने जाते हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल 2017 के चुनाव में अपनी जमीन बना चुकी है। यही एक वजह है कि इस बार मामला 50-50 बताया जा रहा है। बटाला से अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।